हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोकी कहते तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन् मंगलम मासम आतम अपि कौरव्य विधि एकांतिका दुष्कृतम पूर्वे तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन्मंगलम अमासम मातमपि कौरव्य विवेकांतिका निष्कृतम तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन्मंगलम अमासम मातमपि कौरव्य विवेकांतिका निष्कृतम। शब्द तस्मात् इसलिए संकीर्तनम पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन विष्णु भगवान श्री विष्णु के जगत मंगलम इस भौतिक जगत के अंदर सर्वाधिक शुभ कार्य पाप कर्मों के लिए महताम अपि महान होते हुए भी कौरव्य हे गुरुवंश के वंशज समझो ऐकांतिक परम निष्कृतम प्रायश्चित। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद के। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। तात्पर्य हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने श्री नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु उसका सारे पाप फलों से उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने हेतु हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का
निवारण हो जाएगा। यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक अन्य अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो श्री भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्मों में नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अनुवाद सुनाइए। अनुवाद। सब लोग कृपा करके मेरे बाद अनुवाद दोहराएंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें, जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं सगजतं सागरा गुणतन्वितं तं सदेवं सद्वैतं स्वधूतं कृष्णसहितं कृष्णस्य श्रीराधा कृष्णापदान् सागरा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यमराज ने अपने प्रतिनिधियों को क्या कहा और क्यों। भागवतम के 36 स्कंद में हरि नाम की महिमा के विषय में पढ़ रहे हो और शुरू से अंत तक भागवतम में भी हरि नाम की महिमा का वर्णन है। तो परीक्षित महाराज ने इस 36 स्कंद के आरंभ में पूछा, क्या उन्होंने कहा कि ये बताइए किस प्रकार हम अपने भौतिक आकर्षण को छोड़ सकें। और उन्होंने कहा कि केवल प्रायश्चित होने से नहीं, हमें क्या करना है, हृदय की मैल को दूर करना है। तो इसके उत्तर में शुक्रदेव गोस्वामी ने उन्हें शिक्षा दी। परीक्षित महाराज का प्रश्न था किस प्रकार से हम भौतिक आकर्षण से बच सकते हैं। और उन्होंने कहा ये बताइए किस प्रकार हम हृदय की मैल को दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा
इस प्रकार एक हाथी तालाब में जाता है, स्नान करता है, स्नान करके जब बाहर निकलता है क्या करता है, बैठता है मिट्टी में, फिर उसका शरीर गंदा हो जाता है। फिर परिश्रम का प्रश्न था, ये बताइए कि किस प्रकार हम ये भौतिक आकर्षण से बच सकते हैं। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, एक पेड़ की जड़ है मिट्टी के नीचे, तो आप ऊपर से काटोगे भी वो फिर से उग जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने उन्होंने कहा केचित् केवल भक्तिया वास्तव परायणा, केवल हम शुद्ध भक्ति के द्वारा ये जो भौतिक आकर्षण है उससे मुक्त हो सकते हैं। और फिर आगे जाकर उन्होंने कहा प्राचीन पुराणों में इस प्रकार की एक कथा है जिसके द्वारा आप हरिनाम की महिमा के विषय में सुनते हो। तो फिर आगे बढ़कर सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, उन्हें आजमीर की कथा सुनाई। आप सब इस कथा से परिचित हो। तो आजमीर जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में। शुरू से बचपन से माँ बाप ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया था। और एक दिन आजमीर जा रहा था बाजार में, इसलिए भगवान की पूजा के लिए फूल लाने के लिए, और लौटते समय उन्होंने देखा एक वैश्या अपने ग्राहक के साथ, प्रेमी के साथ गले लगाया है और नशे में। तो आजमीर इस घटना के प्रति आकर्षित हो गए थे और उन्होंने इसका स्मरण आरंभ कर दिया। और उस वैश्य की खूबसूरती से बड़े इतने आकर्षित थे कि उन्होंने अपने पत्नी, पिता सब कुछ छोड़कर इस वैश्य को रखा घर में। पहले रखा नौकरानी के रूप में, फिर बाद में उसे विवाह किया। और आजमीर के 10 बच्चे थे। तो सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? ये हमारे प्राचीन संस्कृति में आप देखते हो कि वो बच्चों को नाम देते थे भगवान के नाम के पीछे। और ये रिवाज लगभग सारे धर्म में है लगभग। जैसे कि बच्चों को नाम दिया दुल्हन का, और क्रिश्चियन में भी है, सेंट पॉल, पीटर, मुसलमानों में भी है। तो ये रिवाज है, प्राचीन रिवाज, कि बच्चों को आप जब भगवान के नाम दो तो उनके उच्चारण से हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। तो आजमीर बुरी संगत में आ गए थे। संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। अगर आप भक्तों की संगत में रहोगे तो शुभ विचार प्राप्त होंगे, अगर आप अभक्तों की संगत में रहोगे तो भौतिक आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है सत्संग त्याग गए वैष्णवाचार, ये वैष्णव भक्तों की संगत से दूर रहो। तो आजमीर पाप के कार्य में जुड़े हुए थे और अपनी वैश्य पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उन्हें हर प्रकार का गलत काम कराना पड़ा। और यामराज यामराज कौन है? बुद्धि के देवता। यामराज हर व्यक्ति की कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, केवल भक्तों का नहीं। यामराज ने देखा कि आजमीर बुरी संगत में आकर हर प्रकार के पाप के खाए में जुड़ गए हैं। जो धन पिता से प्राप्त हुआ था भी उन्होंने गलत कामों में जो इस्तेमाल किया।
तो अजमेर हर प्रकार के पाप के कार्य में जुड़ा हुआ था। और यमराज ने निर्णय किया कि अब अजमेर के सजा भुगतने का समय है। उन्होंने 3 यमदूतों को भेजा। कहाँ? अजमेर के बाद। तो जब अजमेर ने देखा 3 यमदूत, अपने यमदूतों की तस्वीर देखिए, लंबे बाल, लंबे नाखून इत्यादि, तो वो घबरा कर उन्होंने नारायण नाम को पुकारा। नारायण नाम था उसके बेटे का, पर वो इतने घबरा गए थे यमदूतों को देखकर, उन्होंने नारायण जप को बड़ी गहराई से पुकारा, जिसके कारण जो विष्णु थे वो पहुंच गए। उन्होंने अजमेर को, उन्होंने यमदूतों को रोका अजमेर को नरक में ले जाने से। तो जो यमदूत थे वो आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्हें पहले कभी ऐसे देखा नहीं था कि जब उनके स्वामी ने उन्हें भेजा है किसी कार्य को निभाने, कोई रोक दे। तो जो यमदूत विष्णुदूत थे वो उन्होंने रोका अजमेर को नरक में जाने से। और जो यमदूत थे वो इसको देखकर यमदूत गए इसके पास, गए अपने यमराज जी के पास। और वो गए यमराज के पास, उन्होंने पूछा आपसे भी महान शक्ति है कोई? उन्होंने पूरी घटना सुनाई कि कैसे आपके आदेश के पालन के लिए हम गए थे और अजमेर को नरक में लाने के लिए, और आप विष्णुदूतों ने रोक दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर में यमराज ने क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में यमराज ने क्या कहा? मेरे से भी ऊंची कोई शक्ति है। किसकी? भगवान कृष्ण की। और भगवान हरि नाम की महिमा की प्रशंसा करते हैं। तो यमराज ने जब प्रशंसा की, और इन श्लोकों में आप देखते हो कि हरि नाम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान के नामों का जो उच्चारण है उससे हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम श्रद्धा के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करें। कलयुग में भगवान ने क्या किया है? अपनी पूरी शक्ति डाली है किसमें? नाम में। करे दोषे निराजन ऐसे का महागुना कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग से प्रभु। कलयुग में क्या है? दोष ही दोष है। एक रूप से किधर भी आप देखो, क्या देखते हो? आप देखते हो कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य के लिए निमंत्रण। तो इस युग में हर जगह क्या है? दोष दोष। पर एक गुण है, क्या वो एक गुण? हरिनाम। तो हरिनाम के माध्यम से हम अपने हृदय को हम शुद्ध बना सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य को तो आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, तो स्वयं वो केवल 8 श्लोक छोड़ गए, जिसे हम जानते हैं श्री शास्त्र के नाम से। और बिल्कुल पहले श्लोक में क्या कहते हैं? चेत दर्पण। भगवान के नामों का उच्चारण के द्वारा जो हमारा भौतिक आकर्षण है उससे आप मुक्त हो सकते हो। और ये जो भगवान के नाम है, भगवान उनके नाम क्या है? अभिन्न है। नामार्जन धामने कृष्ण चैतन्य
पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त बिना तो हम भगवान के जो नाम है परस पत्थर जैसे हैं, ज्ञान से अज्ञान से जो भी नामों का उच्चारण करेगा उसको से क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, वो हर रूप से पूरे हैं। दूसरे शब्दों में नाम के अलावा आपको किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल हरि नाम ही है जिसके द्वारा आप क्या नित्य मुक्त हो, मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो यमराज ने कहा अपने सेवकों को कि आप वैसे में उन व्यक्तियों को मत छूना जिन्होंने जीभ से क्या किया है? भगवान के नामों का उच्चारण किया है। तो उन व्यक्तियों को ही छूना तुम्हारा अधिकार है। कौन? लेकिन जीभ से कभी हरि का नाम नहीं निकलता, जो कभी हरि के मंदिर में आकर प्रणाम नहीं करते, वैसे लोगों को छूना। तो आज जो यमराज ने क्या नाम की महिमा का वर्णन किया है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज को ये उपदेश क्यों दे रहे हैं? कि परीक्षित महाराज ने पूछा, ये बताइए कि किस प्रकार हम असली धर्म के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, किस प्रकार हमें ज्ञान मिल सकता है। परीक्षित महाराज कर्म में रुचि नहीं थी उनकी रुचि थी किसमें? भक्ति में। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शंकर मुक्ति मुक्ति स्थिति कमी काली अशंकर। भगवान के भक्त जो हैं, जो निष्काम भाव से जुड़ते हैं, वो सदा शांत रहते हैं। पर इसकी तुलना में फिर दूसरे मुक्ति मुक्ति स्थिति कामी ये इच्छा है, वो सदा अशांत रहते हैं। तो हरिनाम जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे प्रयाग में, उन्होंने कहा प्रबंध प्रमीद करो भगवान जी, गुरु गुरु कृष्ण कृपा भक्ति। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है, उसे क्या मिलता है? भक्ति का बीज, जिससे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भक्ति योग जो है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। ये ज्ञान हमें अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है। तो जैसे आप लोग प्रचार करते हो, इसके द्वारा लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, उनका क्या कर्तव्य है? जीवेश स्वरूपाय कृष्ण। तो ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज तो प्राप्त हो गया, इसका अर्थ है ये ज्ञान जिससे आप ये समझते हो कि भक्ति योग की जरूरत है। पर केवल एक ज्ञान प्राप्त करने से समस्या हल नहीं होगी। आपको क्या करना है? इस बीज को क्या करना है? पानी देना है, वो बीज उगेगा। उसके इस प्रकार हमें क्या देना है? आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे हम ग्रंथों को बांटते हैं, आप उपदेश देते हो किसको, तो आपने भक्ति का ज्ञान दे दिया। तो ये ज्ञान को अगर आप चाहते हो ये पेड़ उगे, तो क्या आवश्यक है? ये आवश्यक है कि हम इस बीज को पानी पिलाएं। और पानी पिलाने का अर्थ क्या है? कि हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। तो जो भक्त भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं उनका क्या होता है? चैतन्य परमात्मा। तो इस कलियुग में दोष ही दोष है, क्लेश ही क्लेश है, एक गुण है। ये क्या है? भगवान के नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो भक्ति का बीज है ये उगेगा। कैसे उगेगा? उगेगा जब तुम हरि नाम का उच्चारण करते हैं।
जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो उसके द्वारा हमारा भौतिक आकर्षण बढ़ता है और आध्यात्मिक आकर्षण और बौद्धिक आकर्षण घटता है और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ता है। तो इस कलयुग में ये हरिनाम जो है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है हम सब के लिए। और शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जिसमें इस विषय की चर्चा की गई है। तो हरिनाम है सबसे महत्वपूर्ण कार्य। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति कभी जुड़ेगा जब आप हरिनाम का उच्चारण करें। फिर आगे उन्होंने कहा फिर जो भक्ति का बीज है ये भक्ति के द्वारा जो सुंदर बगीचा बना है ये नष्ट भी हो सकता है। हो सकता है कैसे? पागल हाथी का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में ये दूसरे शब्दों में जो भक्ति का सुंदर बगीचा है जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है भक्तियों के द्वारा ये नष्ट भी हो सकता है। और उदाहरण दिया जाए क्या है, अगर आप किसी पागल हाथी को सुंदर बगीचे में आने दोगे क्या नतीजा होगा? पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। तो इसके द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपराधों से बचना चाहिए। हमें भक्ति के साथ जो प्राण हैं उनसे हमें बचना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले आप भक्तों ने अद्वैताचार्य का बहुत स्थिति बनाई थी। तो अद्वैताचार्य की लीला में आप पढ़ते हो कि परम भगवान बड़े दयालु हैं और ब्रजवासी और भगवान जो है सब पर दया करते हैं। तो भक्त कहते थे अब सब पर दया कर रहे हो अपनी माँ पर दया क्यों नहीं कर रहे? और महाप्रभु ने कहा कि माँ ने अपराध किया है। क्या था उनका अपराध? उनके मन में थोड़ा द्वेष था। मेरे बड़ा बेटा घर छोड़कर चले गया है, संन्यास ले लिया और छोटा बेटा भी अद्वैताचार्य की संगत में रहता है। तो इसलिए माँ कहती थी ये द्वैत नहीं ये द्वैत है दुप्रसिद्धा में। तो महाप्रभु कहते थे मेरी माँ ने अपराध किया है, जब तक वो इस अपराध का माफ़ी नहीं मांगेंगे उसे भगवत प्रेम नहीं दे सकता। और जब भगवान अपना विराट रूप अर्पण कर रहे थे, भक्त प्रणाम कर रहे थे और अद्वैता और सच्ची माता ने जाकर अद्वैताचार्य के चरणों से धूल ले ली, माथे पर लगाया। फिर महाप्रभु ने क्या कहा? अब मेरी माँ को भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो महाप्रभु ने इतना गंभीर उदाहरण दिया ये बताने के लिए कि हमें किससे बचना है? अपराधों से बचना चाहिए। अगर हम अज्ञानता से कर लें तो अलग बात है, और जान मिलकर नहीं करना चाहिए। तो यमराज अपने यमदूतों को क्या कहा? वो व्यक्ति को मत छूना, इनकी वाणी से क्या है नाम निकलता है। तो हरि नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है और हरि नाम के द्वारा आप अनुभव कर सकते हो असली आनंद को। जब प्रभु जी ने पहला मंदिर खोला न्यूयॉर्क में, उन्होंने उस समय केवल कुछ 10-15 अमेरिकन शिष्य थे। प्रभु ने उनको केवल कहा चैंट जो महामंत्र, ये महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे
फिर 2 हफ्ते बाद उन्होंने पूछा, स्वामी जी अब चाहते नहीं कि हम लोग कोई नियम का पालन करें। प्रभुपाद ने कहा, दिस इज डे आई वाज लुकिंग फॉर। तो तुम खुद आकर पूछोगे कि हमें क्या नियम का पालन करना है। वो भक्त ने पूछा, डोंट यू वांट अस टू फॉलो द रूल? तो ये कैसे संभव हुआ? हरिनाम के उच्चारण से। हरिनाम कर रहे थे तो हरिनाम करने के क्या लाभ होता है? आप अपने भौतिक आकर्षण से बच सकते हो और आपका अपना अनुभव है, जब जिस दिन आप अच्छी साधना रखते हो, हरिनाम करते ध्यान से, उस दिन आप क्या अनुभव करते हो? आपका आध्यात्मिक उत्सव, आध्यात्मिक आकर्षण उत्सव ऊंचा रहता है। और जब आप जप नहीं करो या साधना कमजोर कर दो, आप क्या अनुभव करते हो? क्या कि आपका भौतिक आकर्षण बढ़ जाता है। तो हमारे आचार्यों ने हरिनाम की महिमा की है और चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते किस लिए? इस हरिनाम के प्रचार के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु राधा कृष्ण नहीं आने, यही राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। क्यों प्रकट हुए? प्रकट हुए ये हरिनाम का प्रचार करने के लिए। तो आप चाहे कितना भी पाप किया हो अपने, ये जो भगवान के नामों का उच्चारण है वो ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है अगर आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो। तो यामराज का उपदेश क्या था? उन व्यक्तियों को मत छूना जिनकी वाणी से क्या निकला है? भगवान के नामों का उच्चारण। रूपा गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, जिनमें 2 ग्रंथ हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं और जिनका अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है। वो 2 ग्रंथ क्या है? उपदेशामृत और भक्ति रस सिंधु। तो उपदेशामृत में रूपा गोस्वामी कहते हैं, भगवान के जो नाम हैं वो चीनी जैसे मीठे हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी क्या है? मीठे हैं। भगवान के जो गुण हैं वो भी मीठे हैं। पर हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है और इस कारण हमें हरिनाम की महिमा महसूस नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई पीड़ा बीमारी हो, चाहे कितना भी अच्छा प्रसाद कोई बनाए, आपको टेस्ट आएगा? जाएगा। तो जब तक ये अविद्या का प्रभाव, अविद्या से क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के प्रभाव में रहना, जब तक अविद्या का प्रभाव होगा आप ये हरिनाम की महिमा अनुभव नहीं कर सकते। जो मीठापन होना चाहिए वो अनुभव नहीं कर सकते। तो प्रश्न आया है, आगे कोई उम्मीद है? कोई उपाय है? उपाय है या नहीं है? आपका क्या विचार है? क्या है उपाय? उपाय है भगवान के नाम। तो रूपा गोस्वामी कहते हैं, जब तक अविद्या का प्रभाव है, जब तक आपको मीठापन महसूस नहीं हो रहा होगा। पर अगर आप नियमित रूप से हरिनाम का उच्चारण करोगे, क्या लाभ होगा? फिर ये जो भौतिक आकर्षण है वो घटेगा और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ेगा। जब आप नियमित रूप से हरिनाम करोगे तो क्या लाभ प्राप्त होगा? हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या सेवा है? हरिनाम का उच्चारण। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान के नाम अत्यंत मीठे हैं, उनकी लीला भी मीठी है। इसका अर्थ है
कि भगवान के नाम आप कभी भी ले सकते हो, और अगर आप लोगों पर कह रहा तो क्या होगा, बौद्धिक आकर्षण दूर होगा, विद्या की बीमारी से आप बच सकोगे। तो हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। देवी से गुणमाय मम माया, इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है। तो आप कहोगे भगवान खुद ही कह रहे हैं कठिन है, तो हमारे क्या उम्मीद है। फिर आगे कि वो क्या कहते हैं, मामे प्रबंधते माया में ताम। अगर कोई मेरी शरण में आएगा, प्रयास करेगा समझने के लिए, तो फिर वो भगवान की शरण का सोच सकते। तो आप ये नहीं सोच सकते हरिनाम हमें अविद्या की बीमारी है तो हरिनाम में रुचि नहीं आएगी। अगर आप नियमित रूप से हरिनाम करोगे तो फिर क्या लाभ होगा, ये अविद्या की जो बीमारी है ये दूर हो जाएगी। तो भागवतम में आपको हरिनाम की महिमा का ज्ञान मिलता है। और ये हरिनाम जो है ये इसको कोई भी अपना सकता है, और जितना प्रयास करेंगे उतना उसके द्वारा उतना सुख मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है, पतित भगवान हेतु तब अवतारा। आप अवतारित हो किस लिए, पतितों को उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी क्या, पृथ्वी त्याज्य जल, विश्व के हर कोने में यह हरिनाम का उच्चारण होगा। आज प्रभुपाद की कृपा से विश्व के लगभग हर कोने में आप हरे कृष्ण के भक्तों को मिलते हो। तो जो हरिनाम है ये है हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा। और ये हरिनाम ध्यान से करेंगे तो फिर उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो इस अर्जुन की कथा में आप देखते हो कि हरिनाम की महिमा, जो अर्जुन जो था उसने बड़े गहराई के साथ नारायण नाम को पुकारा था, जिसके कारण विष्णु को हम पहुँच गए उनकी सुरक्षा के लिए। तो हम सबको इस सेवा को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। और रूप स्वामी क्या कहते हैं, भजन क्रिया, अगर आप भजन क्रिया करोगे तो क्या होएगा, अनर्था जो भौतिक आकर्षण है उसे आप बचोगे। श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की रचना की थी, सार को प्रस्तुत किया, और वो गए नारद मुनि के पास। नारद मुनि ने क्या कहा, तुम्हारी रचना में एक कमी रह गई है, क्या, केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया। श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया जा रहा है। और भागवतम के संदेश में ये भी आप देखते हो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा आप अति सुख प्राप्त नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज कह देते हैं, न ते विदम स्वतः कृत्य में विष्णु, लोग ये नहीं जानते कि असली आनंद कैसे प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त होगा ज्ञान साधु संगत के द्वारा। तो ये हरिनाम कहाँ से आ रहा है, हरिनाम मेड इन किलर है। ये हरिनाम आ रहा है कहाँ से, भगवान के दिव्य नाम से। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, ये था को बाले था को सदा हरि बोले था को, चाहे तुम गृहस्थ आश्रम में हो और ब्रह्मचर्य आश्रम में, आपको क्या करना चाहिए, हरिनाम को नहीं त्यागना चाहिए। और हरिनाम जो है वो है असली साधन जिसके द्वारा आप क्या जिंदगी में को दूर कर सकते हो। तो आप हरिनाम की महिमा हमें रोज़ सुनना चाहिए, और आप हरिनाम का पूरा लाभ उठाना है
तो किससे बचना है हमें? अपराधों से। इस कर्मंत्र में रोज सुबह आप 10 नाम अपराधों का उच्चारण सुनते हो। क्यों? क्योंकि अगर हम हरिनाम का पूरा लाभ उठाना चाहें, हमें क्या करना चाहिए? अपराधों से रहित हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए। तो शुक्ल गोस्वामी कह रहे हैं ये जो चैनिंग द होली नेम इज द मोस्ट ऑस्पिशियस एक्टिविटी, सबसे लाभदायी कार्य है। और ये है असली धर्म। एक समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं सिर्फ अब लखपति के घर में खाऊंगा। तो जो उनके भक्त है घबरा गए, और महाप्रभु केवल लखपति के घर में खाएंगे, हमारे घर में नहीं खाएंगे। तो वो दुखी हो गए, क्योंकि महाप्रभु के भक्त जो थे वो इतने धनी नहीं थे। तो भक्तों ने कहा हमने सुना है कि आप अभी के वो लखपति के घर में खाओगे, तो आप हमारे घर में नहीं खाओगे। तो महाप्रभु ने क्या कहा? लखपति से अर्थ है जो लाख बार जप करता है। तो असली लखपति कौन है? तो मर्सिडीज गाड़ी चलाता है नहीं, असली लखपति है जो कि हरि नाम को अपनाता है, और जिसने हरि नाम को स्वीकार किया वो है असली लखपति। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार किया था। तो जब नवबद्ध में उन्होंने हरि नाम संकीर्तन नवलन का आरंभ किया, तो कईयों ने उनका विरोध किया। जो हमारे स्मार्ता ब्राह्मण थे उन्होंने भी विरोध किया। वो भी गए काजी के पास ये संदेश लेकर, ये जो महाप्रभु जो धर्म का प्रचार कर रहा है हमारे धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, ये बनावटी धर्म है, बंद करो। मुझे क्या दुख था, क्योंकि हरिनाम के द्वारा कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती और इनकी आमदन समाप्त हो रही थी। तो जो मुसलमान ब्राह्मण थे उन्होंने विरोध किया। जो मुसलमान थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये निवाई की संविधान आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो उन्होंने भी विरोध किया। तो एक मौला था जो बार बार जाता था काजी के पास ये लेकर निवेदन लेकर, इनको रोको निमाई को, नहीं तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो काजी ने कहा तुम बार बार कहते हो रोको रोको रोको, मैं जब तुम्हें देखता हूँ कि तुम हरिनाम ले रहे हो, ये क्या है? तो उसने कहा ये बात सच है, जब से मेरा परिचय हुआ है हरिनाम के साथ, यह हरिनाम मेरे जीव से निकलता ही नहीं है, मेरे से जुदा नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम के द्वारा अनेक प्रकार के लोगों को आकर्षित किया। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो जहाँ भी वो जाते थे हजारों की संख्या में लोग जुड़ जाते थे। और महाप्रभु क्या करते थे? चैंटिंग, जिसके द्वारा जो दूसरे लोग हैं वो भी देखते थे और क्या करते थे? हरिनाम का उच्चारण आरम्भ कर देते थे। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरे दक्षिण भारत की ये आबादी को क्या बना दिया? वैष्णव भक्त बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु गए एक ब्राह्मण कुर्मा के घर में। कुर्मा ब्राह्मण जो था गृहस्थ आश्रम में था, और उसने कहा एक तरह से बड़ा भाग्यशाली था क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने घर में सेवा के लिए बुलाया था और उनके चरण धोए। फिर कुर्मा ब्राह्मण ने कहा मैं घर में रहकर निराश हूँ, मुझे अब अपने साथ ले लो। महाप्रभु ने देखा गृहस्था है
पत्नी है, बच्चे। महाप्रभु ने कहा नहीं, जहाँ तुम हो वहीं रहो। तो क्या करो, हरि नाम का उच्चारण करो और हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, गीता का ध्यान करो और गीता का जो संदेश है उसका प्रचार करो। इस प्रकार तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ। तो प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं ये उपदेश सबके लिए कि क्या करें, चैन एंड उसकी महिमा का प्रचार करें और गीता पढ़ें और उसका प्रचार करें। हम लोग जैसे ग्रंथों को बांटते हैं, बांटना बहुत ठीक है, पर हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को ये ज्ञान दें, इसके द्वारा वो इन ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ेंगे तो फिर पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो हरि नाम की महिमा आप कहाँ पढ़ते हो, शास्त्र में पढ़ते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने हर प्रकार के व्यक्ति को आकर्षित किया। एक समय महाप्रभु की एक चर्चा हुई थी बुद्धिस्ट धार्मिक भक्तों के साथ। तो महाप्रभु ने उस डिबेट में जो गुरु जी की बुद्धिस्ट के गुरु थे उनको हरा दिया था। तो ये बुद्धिस्ट भक्तों ने सोचा अब हमें बदला लेना चाहिए। वो ले गए सड़ा हुआ खाना एक प्लेट में और महाप्रभु के पास जाकर कहने लगे ये महाप्रसाद बनाए हैं आपके लिए। और वो सड़ा हुआ प्रसाद था, महाप्रसाद बनाए हैं आपके लिए। और जैसे वो प्लेट दे रहे थे महाप्रभु को एक बाज आई ऊपर से। उस बाज ने सड़ा हुआ खाना तो अपने मुंह में पकड़ कर रखा, तो जो पीतल की थाली थी वो गिर गई। कहाँ गिरी? उनके गुरु के सिर पर, जिसके कारण गुरु जी बेहोश हो गए। तो उनके जो शिष्य थे पछता रहे थे और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी गलती थी। तो उन्होंने कहा आप हमारे गुरु को जीवित कर दो। तो महाप्रभु ने क्या कहा, उनके कानों में जाकर हमारे नाम का उच्चारण करो। तो इस प्रकार जैसे उच्चारण किया क्या हुआ, सारे बुद्धिस्ट बन गए क्या, तो इस पर महाप्रभु ने हर प्रकार के प्रजा को भक्त बनाया। एक वाराणसी में सभा चल रही थी जिसमें हजारों मायावादी भाव के व्यक्ति थे उपस्थित। महाप्रभु ने मायावादियों का बहुत विरोध किया और कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत जी प्रचार कर रहे थे, कोई मायावादी होता था तो उनसे दूर भाग जाता था, वो सड़क की दूसरी तरफ चलते थे। उनको इतना डर था भक्ति सिद्धांत जी के उपदेश। तो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए, उनके भक्तों ने कहा हम आपकी बेइज्जती सह नहीं सकते। भक्त जो है ये नहीं बर्दाश्त कर सकता भगवान की निंदा हो या उनके भक्तों की निंदा हो। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों के कहने पर गए उस स्थान में जहाँ की मायावादी सन्यासियों की सभा चल रही थी और महाप्रभु वहाँ गए और कहाँ बैठे जहाँ की आप जूते शू स्टैंड जूते रखते हो मंदिर जाने से पहले। पर उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। उनके चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट हुआ कि वो जो मायावादी ये भक्त है वो समझ पाए ये कोई साधारण
साधु नहीं है। तो चर्चा हो रही थी और प्रकाशानंद सरस्वती जो इन मायावादी सन्यासियों के लीडर थे वो आए, महाप्रभु को पकड़कर खाने गए, ऊपर मंच में बिठाया। प्रश्न था, आप पागलों जैसे यही नाम करते हो, आपने तो हमारी संप्रदाय में दीक्षा ली है और आपको तो हमारे साथ बैठकर क्या करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो महाप्रभु ने ये स्थापित किया कि इस कलियुग में क्या है, भगवत प्राप्ति का साधन हरिनाम का उच्चारण, और इसके द्वारा सारे मायावादी सन्यासी आकर्षित हो गए, वो क्या बन गए, वैष्णव बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे हरिनाम के प्रचार के लिए। उनके प्रचार के द्वारा हर प्रकार का व्यक्ति किस में जुड़ गया, ये हरिनाम है। तो ये हरिनाम जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो ये है असली धन। और ये हरिनाम को हमें सावधानी से करना चाहिए, और जितने ध्यान से करोगे उतना इसका लाभ होगा। हमने किससे बचना चाहिए, अपराधों से। बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तब उतना पाए कृष्ण पदे। आप अनेक जन्मों में ये हरिनाम करते जाओ, अगर आप अपराध करोगे तो क्या होगा, का पूरा लाभ भी मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण सेवा उसको ध्यान से करना चाहिए। ऐसे तो देखा जाए हरिनाम का उच्चारण हर स्थिति में है, पर अगर आप ध्यानपूर्वक लोगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। ध्यानपूर्वक का क्या अर्थ, लोग भक्त कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन भटकता है इधर उधर, तो हम कैसे ध्यानपूर्वक जाप करें। ध्यानपूर्वक जाप का अर्थ है कि आप जब जप करने बैठते हो, खास करके 16 माला, आप उस समय केवल हरिनाम को ध्यान दो। जैसे कि जब आप प्रसाद खाते हो, सबका क्या भाव रहता है, क्या भाव रहता है, आप प्रसाद खा रहे हो, बाबा आगे कोई टोके, अब क्या बोलते हो, मुझे शादी में खाने दो, बाद में आए। तो हमारा नियम होना चाहिए कि हम शांति में जाप करें। मन भटकता है, भटकने दो, पर हमें जाप करना चाहिए बड़े ध्यान से। और अगर हम ध्यान से करेंगे तो क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, चेतन जड़ परमाणु, आपकी जो भौतिक आकर्षण है उससे बच पाओगे। आज आप देखते हैं सारे विश्व में, जिन देशों में, जिन समाजों में कभी किसी ने कृष्ण का नाम भी लिया था, आज वहाँ पे भक्त, ये क्या है, माध्यम, ये है ना। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, आप कोई जादू कर सकते हो स्वामी? प्रभुपाद कोई जादू तो नहीं कर सकता। एक जादू मैंने किया है, क्या, मैंने हजारों म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया। तो ब्राह्मण कैसे बनाया, ये महामंत्र के द्वारा। तो महामंत्र हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हरिनाम के उच्चारण से हृदय की मैल दूर होती है, और क्या, आप भक्ति में जुड़ सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति, तो बाबू स्वामी कहते हैं भजन क्रिया के माध्यम से क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। तो इस अध्याय में हरिनाम की महिमाओं का गुणगान है, और कहा गया है कि चाहे आप ध्यान से या आगे हरिनाम का लाभ सबको मिलेगा, पर अगर हम ध्यान से लेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा।
तो हम सबका परिचय तो हो गया हरिनाम से। हर व्यक्ति जो इस्कॉन से जुड़े हैं उन्हें क्या हरिनाम की महिमा का ज्ञान तो है, पर इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। सो शेयरिंग द होली नेम इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और भक्ति सिद्धांत जी प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को क्या किया, सारे विश्व में पहुँचा दिया। और इस संदेश में क्या मिलता है, हरिनाम की महिमा का ज्ञान। तो आप सबको, हम सबको हरिनाम पर ध्यान देना चाहिए। और ये हरिनाम में इतनी शक्ति है, आप अगर अज्ञानता से भी लोगे इसका लाभ पहुँचेगा। जब प्रभुपाद जी भारत में आए थे पहली बार अपने विदेशी शिष्यों के साथ, तो लोग आकर्षित हो गए थे और आश्चर्यचकित। जैसे कि जब बॉम्बे में पंडाल हुआ था क्रॉस मैदान में, कुछ लगभग 30,000 लोग आए थे ऐसे। तो उन दिनों में एक फिल्मी कलाकार ने एक फिल्म बनाई थी हरे राम हरे कृष्ण, जिसके गुण उसमें ये था कि हरि नाम सुनाई दे रहा था शुरू से अंत तक। और अब गुण क्या था, उसमें वो दिखा रहे थे कि लोग भंग लेते हैं फिर ये हरि नाम लेते। तो भक्तों ने सोचा ये फिल्म तो हमारा नाम खराब कर देगी, हमें कोर्ट में जाना चाहिए। तो उन्होंने प्रॉपर से चर्चा की, दिस मूवी विल स्पॉइल आवर रेपुटेशन, हमें कोर्ट केस करना चाहिए। प्रॉपर ने कहा नो, नथिंग विल बी लॉस्ट, पीपल विल हियर द होली नेम एंड बिलीव। तो इस हरिनाम बोलेगा कोई भी इसका उच्चारण करेगा क्या उसका लाभ मिलेगा। तो हरिनाम का जाप इज ऑलवेज बेनिफिशियल। और कुछ साल पहले अमेरिका में एक भक्त को मैंने दीक्षा ली थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अब भक्त कैसे बने। तो उसने कहा जब मैं छोटा था 5 साल का, तो एक फिल्म बनी थी हरे राम हरे कृष्ण, और उस फिल्म में मेरा परिचय हुआ इस महामंत्र से, और मैं बार बार जाता था एक गाना सुनने के लिए। और जब वो बड़ा हुआ तो अमेरिका आया पढ़ने, वहाँ से इस्कॉन के भक्तों से संबंध हो गया, तो उसको याद आया यही हरि नाम मैं वो बचपन से करता था, वो बढ़ चुके। तो ऐसे अनेक उदाहरण है कि हरि नाम में इतनी शक्ति है, जो भी व्यक्ति भी इसे इसको उच्चारण करेगा उसका लाभ मिलेगा। तो हमें हृदय की मैल को दूर करना है, हमें क्या करना है, माया के प्रभाव से बचना है। तो क्या है हथियार, हरिनाम इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम। तो हमें हरिनाम लेना चाहिए ध्यान से, और हरिनाम है असली धन। और चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस हरिनाम का ज्ञान हमें दिया, और हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इसका प्रचार किया। कभी हरिनाम का उच्चारण करो, हरिनाम का प्रचार करो, जाने दागता है कहो, और हरिनाम का उच्चारण करेंगे तो अब भक्ति के विषय में आगे बढ़ रहे, तो भक्ति का ज्ञान पड़ेगा। भक्ति हरिनाम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट activity for everyone, and Harinam is the purest way to glorify God. So we should chant the holy name and preach the glories of the holy name. And if we do that, we shall be pleased. जैसे आप भक्तों ने बुक मैराथन किया था, बुक मैराथन किया था, कितने गीता सुना? More than last year.
हाँ, भक्तों ने मिलकर कितने कितने गीता पढ़ी? 32,000। कोई ऐसी बात है। तो हमारे भक्तों में हम देखते हैं कि गीता जयंती के उपलक्ष्य भक्तों का उत्साह आ जाता है। तो बाकी 10-11 महीने हम कुछ नहीं करते। सच बात है, यहाँ करते हैं तो बड़े उत्साह से नहीं। तो माया का मैराथन कितने दिन रहता है? पूरा माया का मैराथन रहता है 365 दिन। माया के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। अगर माया का मैराथन पूरे साल चलता है और भक्तों का भी पूरे साल होना चाहिए। तो हम सबको प्रयास करते जाना चाहिए। और जो भक्त इस प्रचार की सेवा में जुड़े उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? उससे प्रिय न कोई हुआ है ना होगा। हमारा भाव होना चाहिए कि हम सारा साल इन ग्रंथों को बांटेंगे। और प्रभु के ग्रंथों में है क्या? हरिनाम की महिमा। अब चाहे भगवद गीता ले लो, भागवतम ले लो, चैतन्य चरितामृत ले लो, ग्रंथों में क्या पढ़ते हो? हरिनाम की महिमा के विषय में। और हरिनाम की महिमा का ज्ञान इन ग्रंथों में है। इन ग्रंथों में है क्या? हम कहते हैं प्रभुपाद की किताबें, फिर इन ग्रंथों में है क्या? भगवान कृष्ण का उपदेश और हरिनाम की महिमा का ज्ञान। तो हमें पढ़ना भी चाहिए और बांटना भी चाहिए। और वो जब आप ग्रंथों को बांटो, ऐसा वातावरण करो कि आप इनसे टच में रह सको, जिसके द्वारा फॉलोअप होएगा तो आप इनको प्रभावित कर सकते हो किसमें? ग्रंथों के अध्ययन में। तो ये जो परिणाम है ये पूरे समाज के सुधार के लिए। प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा था, जैसे आजकल वायरस है बड़ी गहरी हर जगह, तो वायरस से अब बचना चाहो तो क्या है उपाय? The holy name. Papa said, holy name is the best vaccination. आप हरि नाम का की महिमा का प्रचार करोगे तो हरि नाम में जुड़ेंगे और वो असली सुख शांति प्राप्त कर सकेंगे। आज लोगों के मन में बड़ा भय है, और ये भय से बचने के लिए क्या है उपाय? So we should chant and preach the glories of chanting, everyone. Hare Krishna. Questions? Yes. पूछिए। तो भक्त हाथ ऊपर करेगा तो गुरु महाराज, जैसे कि कलयुग में दोषों की सागर है, तो मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर भी हजारों दोष है, अनगणित है, फिर भी मैं दूसरे में दोष देखता हूँ। तो इस दोष देखने से कैसे बच सकता हूँ? आपका प्रश्न है दोष देखने से कैसे बच सकते हो? प्रभु जी कहते थे हमें दूसरों के गुणों को देखना चाहिए और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनके गुणों को देखने के लिए और अवगुणों को नहीं। हमारी समस्या क्या है? हम सबसे पहले अवगुणों को देखते हैं। अगर हम सुनते हैं किसी के वैष्णव के विषय में गलत खबर, हम खुश होते हैं, पर हमें एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए
गुणों को देखोगे तो आपका आदर भी बढ़ेगा, और आप है कि प्लस पॉइंट्स को देखोगे तो फिर उसके प्रति आपका आदर का भाव भी रहेगा। पर अगर आप केवल दोषों को देख रहे हो तो क्या परिणाम होगा? आदर की बजाय आपके मन में उनके विषय में वो थोड़ा आदर रहेगा। तो वी शुड बी लाइक बी अनदर फ्लाई। मक्खी जो है केवल गंदे स्थान में पहुंचती है ना, और मधुमक्खी जो है साफ स्थान में। और हरे कृष्ण धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है कि गौतम स्वामी ने त्रेसामंत्र में बताया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भोज ग्राह्य नहीं है, मतलब कि हम इस प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम को नहीं ले सकते। तो अगर हम इसको सेवा में लगाए तो हम भगवान के नाम को अपने आप जीवा पर स्थिर होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम कभी कभी सुबह में भगवान नाम का जप करते हैं, परंतु कोई भक्त आता है कि चलो अल्टर में सेवा है, तो उस समय हमें किस प्राधान्य देना चाहिए, भगवान नाम को देना चाहिए या सेवा को देना चाहिए? भगवान के नामों के उच्चारण का भी समय है, जैसे कि अक्सर खास करके जो मंदिर के वातावरण में रहते हैं सुबह के समय जाप करते हैं। पर अगर कोई महत्वपूर्ण सेवा हो, जैसे कि सुबह के समय पुजारियों को भगवान का श्रृंगार करना पड़ता है, कईयों को भगवान के लिए प्रसाद बनाना पड़ता है, तो ये जो आवश्यक सेवा है वो भी करना चाहिए। तो हरिनाम को जाप तो आप करते हो, पर कभी कभी महत्वपूर्ण सेवा हो वो भी हमें करना पड़ता है। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज, या आज के प्रवचन में आपने बहुत सुंदर रूप से हरिनाम का महत्व बताया। मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि अविद्या के कारण हम लोग हरिनाम में रुचि नहीं आती है, ये रूपा गोस्वामी का वर्णन है। तो ये कैसे हमें अविद्या कैसे हमें दूर कर सकते हैं? क्योंकि अभी बहुत सारे जब कर लेकिन घर वाले बोलते हैं कि आपने कोई फर्क नहीं आया है, तो इसके बारे में थोड़ा लास्ट टाइम क्या था? लास्ट टाइम क्या था? काफी साल से जब करे लेकिन काम क्रोध लोभ मोह में कोई बदलाव नहीं आया, घर वाले बोलते हैं, तो उसके लिए इसका कैसे उपाय निकालें? घर वाले देखते होंगे कि आप घर में चिल्लाते हो पहले जैसे। नहीं, ये बात सच है कि अगर आप ध्यान से महामंत्र करोगे और उच्चारण, तो फिर आप इन अनर्थ से बच पाओगे। आप देखते हो कि सारे विश्व में भक्त जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, जिन्होंने भगवद गीता का नाम भी नहीं सुना था, आज बड़े ब्राह्मण के चरित्र उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये संभव हुआ है नाम के बाद उच्चारण से। तो अगर आप हरि नाम कर रहे हो तो भौतिक आकर्षण जरूर घटेगा, और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम ध्यान से करें। एक प्रश्न था, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण थे, उसके बारे में बहुत से प्रमाण हैं, लेकिन मतलब जो जो हम प्रमाण देते हैं वो महान योगी भी वो सब चीज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े महान योगी विश्वामित्र वगैरह। तो चैतन्य महाप्रभु के भगवान कृष्ण होने के संबंध में सबसे मजबूत प्रमाण कौन सा है कि जो भगवान के नाम कोई नहीं कर सकता? श्रीमद् भगवत में 11वें स्कंद में है भगवान किस रूप में प्रकट होंगे। भागवत में है कि भगवान प्रकट होंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और क्या करेंगे? सदा
हरिनाम का प्रचार करेंगे, हरिनाम की महिमा का। फिर शास्त्रों में है वर्णन महाप्रभु के विषय में। यस, हरे कृष्ण। महाराज हमने जैसे पता है मतलब गुरु की कृपा के बिना भगवत नाम नहीं गा सकते, तो हरिनाम करने से गुरु कृपा मिलेगी कि और कुछ भी करना पड़ेगा? हरिनाम जो है सब भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कई बार लोग पूछते हैं क्या सेवा हम कर सकते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले हरिनाम के जाप में रुचि बढ़ाओ। तो अगर आप हरिनाम करोगे तो गुरु साधु सबकी कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि हमारे सारे आचार्य क्या कह रहे हैं, हरिनाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये जो आज मिल की कथा है हजारों साल पुरानी है। 5000 साल पूर्व जब शुक्र स्वामी इसकी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे प्राचीन शास्त्रों में ये कथा है। तो अंदाजा ये कथा कम से कम 7000 साल पुरानी होगी। तो हरिनाम जो है सबसे सरल साधन है भगवत प्राप्ति के। सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का चिंतन लोग करते थे और 60-70 हजार साल तक। त्रेता युग में क्या बड़े बड़े यज्ञ करते थे। द्वापर युग में भगवान को महंगी भेंट देते थे। वही लाभ कलियुग में प्राप्त होता था। कैसे? पूर्णम के विचार से। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हरिनाम में रुचि बढ़ाए। हमारी रुचि भौतिक आकर्षण भौतिक कार्यों में है, तो हमें उसको बदलना है। ओके, we stop. Okay, yes. महाराज समटाइम्स इट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है क्रिटिसिज्म को हैंडल करना। I'm sorry, फिर से रिपीट करोगे? समटाइम्स इसमें क्रिटिसिज्म को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दिस इज ड्यू टू आवर फॉल्स ईगो। तो इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? Sometimes to chant Harinam is very difficult because of false ego. So also It's difficult to chant because of false ego? No. If it is, then you should seek some association of some senior Vaishnava and take guidance. Harinam will break a false ego. You follow? हरिनाम के उच्चारण से जो अहंकार है वो टूटेगा और हरिनाम का भाव क्या होना चाहिए? महाप्रभु ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, सिद्धादपि देवरपि सही माने न मना देना कितना नहीं सदा है। अगर आप चाहते हो कि हरिनाम सदा लेते रहो, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? सिद्धादपि सहनशील बनो और विनम्रता का भाव अनुकूल करो और पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील। ओके, तो आप मैराथन करोगे सारा साल? आई एम सीरियस। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। मेरा क्वेश्चन ये कि लाइक अभी यूजुअली
बाहर के लोग क्या बोलते हैं कि आप जो हरे कृष्ण 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 हरे ये मदद करते हैं, तो अगर और जो बोलते हैं कि भगवान स्वयं बोले हैं हम लोग को ये लेके आके, तो उन लोग बोलते हैं भगवत गीता के टाइम में भगवान ने यहाँ पर क्यों नहीं बोला कि हम लोग को अर्जुन को लिए बोलने के लिए कलयुग में ये हुआ। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ऑफ सैक्रिफाइसेस आई एम चैंटिंग द होली नेम ऑफ जप। भगवान कहते हैं अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, में एक यज्ञ है कि आप जप करो भगवान के नामों का। और शास्त्र में कहा गया है अनेक स्थानों में, ये जो श्लोक पढ़कर सुनाया आपको आज, वो भी भागवतम में है। भागवतम में अनेक श्लोक है जिसमें केवल हरिनाम की महिमा और ज्ञान प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। महाराज जी उनका रस जुड़ने के बाद भी हमको हरिनाम के विषय में उसने दिया, हरिनाम के विषय में सुनाया। Rules was selected by हमारे लोगों ने इसके ऊपर विशेष रूप में महाराज जी का आग्रह किया, श्लोक का हमारे लोगों ने आग्रह किया इस श्लोक को व्याख्यान करने के लिए, तो महाराज ने किया। उनका आभार व्यक्त करते हुए बाद में विष्णु को उच्चारण करेंगे। महाराज जी को उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, ताकि हरिनाम को और अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक सुबह के समय में जप करने का प्रयास करें। व्यवस्था है। हरे कृष्ण Hare Krishna Krishna Krishna